बहुत सारे बच्चे BHMS के करियर स्कोप के बारे में मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं इस पे भी आपके लिए वीडियोस बना देती हूँ। BHMS यानी कि बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, इसका करियर स्कोप क्या है, आप क्या क्या कर सकते हो। और बहुत ही कॉमनली एक डाउट आता है कि क्या इसके बाद हम डॉक्टर कहलाएंगे, क्या इसके बाद हम अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, क्या इसके बाद हम सर्जरी कर सकते हैं, क्या इसके बाद हम अपनी एलोपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कितनी सैलरी होगी, ये सब बहुत मेजरली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बच्चों इस समय काउंसलिंग चल रही है आयुष की। कई बच्चों को कई तरह के कॉलेज अलॉट हो रहे हैं, तो वो इसके बारे में क्यूरियस हैं कि मतलब हमारा इस कोर्स में करियर है कि नहीं है। सो आज की वीडियो में यही हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। BHMS क्या है बच्चों? BHMS एक तरह का कोर्स है जो कि आपका 5.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें 4.5 साल की आपको कोर्स कराई जाती है और 1 साल की इंटर्नशिप कराई जाती है। BHMS का फुल फॉर्म, जैसा कि मैंने आपको बताया, बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका ओरिजिन जर्मनी में हुआ था बच्चों, तो ये फ़ॉरेन में भी फेमस है। ये ना सिर्फ इंडिया में, फ़ॉरेन में भी फेमस है। ठीक है, आयुर्वेद मैक्सिमम इंडिया में फेमस है, और भी जगह इसका मतलब स्प्रेडिंग हो रही है, लेकिन अगर मैं बात करूँ BHMS की, तो ऑलरेडी ये शुरू से ही जर्मनी वगैरह में बहुत फेमस है। सो होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आप पढ़ते हो। अब सबसे पहले मेजरली आस्क्ड जो डाउट्स हैं उसका मैं सॉल्यूशन बता देती हूँ, उसके बाद हम सैलरी एंड करियर स्कोप डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँ ताकि आपका मन का जो डाउट है वो निकल जाए। BMS के बाद क्या डॉक्टर बन सकते हैं? डॉक्टर नाम के आगे लगता है, तो हाँ, BHMS करने के तुरंत बाद ही आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, आप बिल्कुल डॉक्टर ही कहलाओगे। ठीक है। दूसरी बात, क्या आप अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हो? तो बिल्कुल कर सकते हो। OPD सेंटर यानी कि पेशेंट को ट्रीट करने के लिए आप अपना क्लिनिक खुद का ओपन कर सकते हो। तीसरी बात ये, क्या BHMS करने के तुरंत बाद ही हम मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते होम्योपैथिक मेडिसिन? तो हाँ, बिल्कुल प्रेस्क्राइब कर सकते हो। बहुत सारी मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हो। जिस भी एरिया में आपने स्पेशलाइजेशन किया, जिस भी एरिया में आपको नॉलेज है, बिल्कुल आप वो कर सकते हो। चौथा सवाल ये आता है, क्या हम एलोपैथिक मेडिसिन अलाउ कर सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं? तो बच्चों ऐसा बहुत कम केसेस में ही देखा जाता है कि होम्योपैथिक वाले एलोपैथिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन बाई चांस अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है, उनके सामने कोई एक्सीडेंटल केस आ जाता है, या फिर उनके सामने अचानक से कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसको अत्यधिक दर्द है, इन सब कंडीशंस में वो भी एलोपैथिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन जनरली ऐसे पेशेंट उनके पास आते नहीं हैं। ठीक है, किसी का पेट दर्द कर रहा है तो वो होम्योपैथिक वाले सेंटर पे नहीं जाएगा। सो ऐसा देखने को जनरली नहीं मिलता है, तो आप मान के चलो आप एलोपैथिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते। ऐसे पेशेंट्स ना आपके पास आएंगे इमरजेंसी वाले, क्योंकि आपके पास मेजरली ऐसे पेशेंट आएंगे जिनको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, जिसको स्किन डिजीज़ है, आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सिर दर्द से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई उनको फंगल इन्फेक्शन हुआ है ऐसे, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, ऐसे लोग को होम्योपैथिक मेडिसिन करवाते हैं। और कई सारी ऐसी चीज़ें जैसे बाल झड़ रहे हैं, या फिर होता है ना कि वाइट पैचेस पड़ जा रहे हैं स्किन पे, या फिर कभी कभी होता है कि हाथों में बहुत स्वेटिंग हो रही है। मेरी ही होती थी हाथों में स्वेटिंग, मैंने भी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ की थी। सो इस तरह के केसेस में होम्योपैथिक डॉक्टर का काफ़ी रोल आता है, और बहुत लॉन्ग टर्म तक उनके पेशेंट जुड़े रहते हैं। तो बच्चों आप अच्छा खासा इससे अर्निंग कर सकते हो, बहुत लॉन्ग टर्म तक जुड़े रहते हैं पेशेंट आपसे। क्योंकि अगर होम्योपैथिक ऐसा नहीं होता है कि आपने एक बार दवा दी या फिर ठीक हो गया, आपको महीनों महीनों दवा चलानी होती है होम्योपैथिक की। सो इसलिए जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म तक आपसे जुड़े होते हैं, तो सैलरी की कोई खास कमी नहीं आएगी आपको इसमें। ठीक है। एक और बात, इसमें गवर्नमेंट की वैकेंसीज भी काफ़ी निकलती हैं। ऐसा नहीं है कि होम्योपैथिक की वैकेंसी नहीं निकलती, होम्योपैथिक की गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती रहती हैं। एज़ कम्पेयर टू BNYS इसकी वैकेंसी काफ़ी निकलती हैं। ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट की अगर मैं जॉब की बात करूँ तो गवर्नमेंट जॉब आपकी स्टार्टिंग सैलरी 35,000 से 50,000 के बीच होती है, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने जा रहे हो तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 15,000 से 25,000 के बीच हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हो या अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर लेते हो, आपके पास पेशेंट्स ज़्यादा आने लगते हैं, आपकी दवाइयों से लोगों को फ़ायदा होने लगता है, तो आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकती है। मैं एक बात आपको बताती हूँ, मैं जब कोटा में रहती थी तो वहाँ पे कोटा में एक्चुअली मैं लैंडमार्क में रहती थी, लैंडमार्क सिटी है कुन्हाड़ी में। वहाँ पे मतलब मेजरली स्टूडेंट्स रहते थे, वहाँ पे बाहर के लोग कम, स्टूडेंट्स वहाँ पे ज़्यादा रहते थे। ठीक है, वहाँ ऐसे नॉर्मल घर वगैरह नहीं थे, ज़्यादातर हॉस्टल्स PG यही सब थे। ठीक है, तो वहाँ पे एक लौता एक आदमी ने क्लिनिक खोल रखा था अपना होम्योपैथिक क्लिनिक,
और उसने इतना ज़्यादा चार्ज किया था और सब लोग उसके पास जाते थे क्योंकि उनके जो मेडिसिन थे ना वो काफ़ी काम करते थे लोगों को। मैंने खुद ये स्वेटिंग से रिलेटेड ट्रीटमेंट वहीं पे पहले शुरू करवाया था। तो वो मतलब हर बार का, यानी हफ्ते में एक बार बुलाते थे और हर बार का 500 रुपये चार्ज करते थे। 500 हर बार का चार्ज करते थे और पर डे उनके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते रहते थे। तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, अगर पर डे उनके पास 10 पेशेंट भी आ रहा है तो 500 के हिसाब से वो 5000 पर डे कमा रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से सोच सकते हो। ये डिपेंड करता है आपने किस लोकेशन पे अपनी होम्योपैथिक क्लिनिक ओपन की है। दूसरा ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज कितनी है इसमें। जितने भी आयुर्वेदिक कोर्स हैं, आयुष के जितने भी कोर्सेज हैं, आपकी जितनी अच्छी उसमें नॉलेज होगी उतना अच्छा करियर स्कोप होगा। बच्चों अगर नॉलेज ना हो तो एमबीबीएस वाला भी बेकार है। अगर एमबीबीएस का डॉक्टर है और उसे सर्जरी करना या उसे मेडिसिन देना, उसे दवाई समझना, बीमारी पकड़ना आता ही नहीं तो एमबीबीएस करके भी वो बेकार है। या फिर उन्होंने प्राइवेट कॉलेज से किया और कुछ सीखा ही नहीं तो एमबीबीएस करके भी वो बेकार है। बस उनकी डिग्री एक जगह काम आ सकती है कि उनके नाम पे हॉस्पिटल खुल सकता है और वो कुछ डॉक्टर्स को बुला के ट्रीटमेंट करवाएं। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने सिर्फ डिग्री ले रखी है और अपने नाम पे हॉस्पिटल खोल के अपने अंडर में डॉक्टर्स को काम कराते हैं और वो यही डॉक्टर्स होते हैं, BAMS, BHMS, BNYS, यही वाले डॉक्टर्स को वो काम कराते हैं। ठीक है, सो एमबीबीएस करना भी बेकार है अगर आपको कुछ नहीं आता। बात समझ में आ रही है? सो आप अगर BAMS, BHMS, BNYS ये कोई भी कोर्स कर रहे हो तो बच्चों अगर ईमानदारी से 5 साल पढ़ के अच्छे से कोर्स कर लो ना, फिर आपकी सैलरी कोई रोक नहीं सकता। आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो सकती है। एक डॉक्टर अपने एरिया में अगर फेमस हो जाए ना तो वो सारे पेशेंट्स को अपनी तरफ खींच लेता है और किसी को कोई भी बीमारी होती है तो सबसे पहले उसी डॉक्टर का नाम याद आता है। क्योंकि अगर कोई बीमार है तो ये नहीं सोचता है लाओ सस्ती दवाई करा ले, कोई बीमार है तो ये सोचता है कि जल्दी से जल्दी इस बीमारी से मैं निजात पा जाऊँ। तो वो ऐसे ही डॉक्टर के पास जाता है जिस पे उसको ट्रस्ट हो या जिसका बहुत नाम उसने सुना हो। तो शुरुआत में आपको ज़रूर प्रॉब्लम हो सकती है 2-3-4 सालों तक, लेकिन उसके बाद आपका करियर काफ़ी ब्राइट है अगर आपने अच्छे से मेहनत करके पढ़ रखा है और आप अच्छी लोकेशन पे अपनी क्लिनिक ओपन कर रहे हो। और इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं है क्लिनिक ओपन करने में। अगर एक MBBS डॉक्टर अपनी क्लिनिक ओपन करता है या फिर अपना हॉस्पिटल ओपन करता है तो उसका काफ़ी खर्चा है, लेकिन होम्योपैथिक में आप जो अपना क्लिनिक ओपन करोगे उसमें खर्चा भी बहुत कम है, तो आपके लिए बहुत कम्फर्टेबल है ये। ठीक है, और किसी भी कोर्स की अगर मैं बात करूं जैसे कि BNYS, BAMS, MBBS तो इनके हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक खोलने में काफ़ी खर्चा आता है, लेकिन आपका जो होम्योपैथिक है उसमें इतना खर्चा नहीं आता जितना उसमें उन लोगों में आता है। होम्योपैथिक में भी आता है खर्चा लेकिन इतना नहीं आता जितना कि बाकी में आता है। ठीक है, तो आराम से आप अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हो। नॉलेज गेन करो, खुद का क्लिनिक ओपन करो, 1-8 साल इंटर्नशिप में अच्छे से काम करो, उसके बाद काफ़ी ब्राइट करियर है आपका। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है लेकिन करियर ब्राइट है इसमें। फिर अच्छा, आप आगे क्या कर सकते हो, मान लेते हैं अगर आपने BHMS ठीक तरह से नहीं किया, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं हो पाई, तो आप MD कर लो। MD करने के बाद आराम से आपको नॉलेज हो जाएगी। MD किस किस कोर्स में आप कर सकते हो बता देती हूँ। MD इन ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिजियोलॉजी, MD इन HMM, MD इन रेपर्टरी और MD इन होम्यो फार्मेसी, MD प्रैक्टिस इन मेडिसिन, MD इन पेडियाट्रिक्स यानी कि बच्चों के इलाज में काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं, MD इन आपके ये साइकेट्री। इसके बाद आप डॉक्टर और फार्मासिस्ट की तरह काम कर सकते हो, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट की तरह काम कर सकते हो। ठीक है, एक बात इसमें सर्जरी अलाउड नहीं है तो आप MS नहीं कर सकते, MD ही कर सकते हो। सर्जरी अगर आयुष कोर्सेज में बात करूँ तो सर्जरी आपकी BAMS में ही अलाउड है। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें और क्या आप बन सकते हो। इसमें आप MSc के लिए भी अप्लाई कर सकते हो बच्चों। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है होम्योपैथी का क्षेत्र, आपको नहीं बिलीव हो रहा है उसमें, तो आप MSc करके आगे चल के PhD करके आप लेक्चरशिप या प्रोफेसर भी ज्वाइन कर सकते हो। किस किस फील्ड में आप MSc कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अप्लाइड फिजियोलॉजी, क्लिनिकल रिसर्च, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन जेनेटिक्स, जेनेटिक्स एंड एपिडेमोलॉजी, इन सब में आप MSc कर सकते हो इन सब कोर्सेज़ में। ठीक है, इसके बाद आप PG डिप्लोमा भी कर सकते हो। डिप्लोमा कोर्सेज़ मैं एक बार लिख दे रही हूँ, आप खुद देख लो, इतने सारे तरह के डिप्लोमा कोर्सेज़ आपके लिए अवेलेबल हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, आप MBA भी कर सकते हो। हॉस्पिटल मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट और हेल्थ केयर मैनेजमेंट में आप MBA भी कर सकते हो। सो करियर स्कोप की कोई कमी नहीं है बच्चों। गवर्नमेंट जॉब भी ठीक ठाक आ जाती है इसकी, प्राइवेट में भी आपका काफ़ी स्कोप है, आप फ्यूचर स्कोप भी काफ़ी देख सकते हो। तो स्कोप की कोई कमी नहीं है, बस लोग इसे कम क्यों समझते हैं क्योंकि इसमें सर्जरी अलाउड नहीं है। पर ज़रूरी नहीं कि हर BAMS या हर MBBS करने वाला सर्जरी के ही क्षेत्र में जा रहा है। हर लोग सर्जरी ही करते हैं, कुछ लोग को सर्जरी पसंद ही नहीं होती है, वो लोग नहीं करना चाहते सर्जरी, तो वो मेडिसिन के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। तो आपके लिए ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप मेडिसिन के ही डिपार्टमेंट में आप जाओ। ठीक है,
सो दैट्स ऑल। एंड एक और बात मैं बता दूं, इंडिया के कुछ जगहों पे होम्योपैथिक काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके वेस्ट बंगाल में होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी फेमस है। ऐसे बहुत सी जगह हैं जहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत फेमस है और बहुत ब्राइट करियर आपका हो सकता है। और आपकी लोकेशन अच्छी हो क्लिनिक की तो आप लाखों रुपए, लाख, 3 लाख, 5 लाख तक महीना कमा सकते हो आप। ठीक है, मैं कोई आपको इन्हांसमेंट नहीं दे रही, आपकी मर्ज़ी है तो आप चूज़ करो। अच्छा, कुछ बच्चे कमेंट में ये कहेंगे कि इसका कोई स्कोप नहीं है, मैंने करके देखा है। तो बच्चों, उन लोगों ने किया तो है लेकिन सही से नहीं किया है। अगर आप सही से नॉलेज इसकी गेन करो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके नाम के आगे डॉक्टर लग रहा है और उसका करियर स्कोप ही नहीं है। डॉक्टर की कोई भी डिग्री है जिससे आपके नाम के आगे डॉक्टर लग रहा है, उसका करियर स्कोप बहुत ब्राइट है बच्चों। आप करके देख लो, आप खुद समझ के देख लो, या आप किसी से भी पूछ लो। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है, मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, वी आर वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। ओके, एंड अगर मैं बात करूँ BAMS के करियर स्कोप की, तो BAMS मैंने ऑलरेडी बना रखा है। BNYS का करियर स्कोप अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। और BOMS का जानना है तो भी आप कमेंट कर देना। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।